अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ। यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके आपको इंटरवल में लिखना है, क्योंकि इंटरवल भी अपने आप में सेट ही होते हैं और इंटरवल्स कुछ दिए हुए हैं, इनकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो ये इंटरचेंज करने की प्रोसेस इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि x एलिमेंट है इस सेट का, इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से आए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स से। और सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कौन से रियल नंबर्स हैं, -4 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन और इक्वल। इसका मतलब -4 को एक्सक्लूड करते हुए जो इंटरवल बनेगा रियल नंबर के एलिमेंट्स में से, -4 को एक्सक्लूड करते हुए जो इंटरवल बना और 6 को इंक्लूड करते हुए। देखो यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल टू 6 पॉसिबल है, इसलिए 6 को इंक्लूड कर दिया, और x की वैल्यू इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है। -4 से ग्रेटर सारी की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है और -4 वाली वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। तो ये सारे के सारे x जो इस इंटरवल में है वही इस सेट को बना रहे हैं, और इस सेट के लिए ये इंटरवल लिखा गया है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या है, -12 वो सारे के सारे रियल नंबर्स आपके सेट के एलिमेंट्स हैं। कौन से रियल नंबर्स, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। इस इनइक्वालिटी में है क्या, -12 से ग्रेटर देन और -10 से लेस देन। तो -12 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, -12 को एक्सक्लूड करना है और यहाँ पे -10 को भी एक्सक्लूड ही करना है। तो -12 और -10 के बीच के सारे रियल नंबर्स आपके सेट में आएंगे, लेकिन -12 और -10 दोनों ही नंबर्स को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका इंटरवल, -12 टू -10 ओपन इंटरवल। फिर इसके बाद आगे वाले सेट में देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके रियल नंबर्स, वो एलिमेंट्स कौन है, x क्या है, रियल नंबर। वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो 0 और 7 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन 0 को क्या करना है, इंक्लूड, और 7 को क्या करना है, एक्सक्लूड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 को इंक्लूड करते हुए क्लोज और 7 को एक्सक्लूड करते हुए ओपन। फिर ऐसे ही इस सेट के एलिमेंट्स कौन है, x क्या है, रियल नंबर्स। वो सारे रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब 3 और 4 के बीच के आने वाले सारे के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करना है, 3 और 4 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि x कैन बी इक्वल टू 3 और x कैन बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आएगा 3,4। तो ये एक आपका ओपन बन गया था, ये क्लोज्ड बन गया, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में से कुछ भी बोला जा सकता है। फिर यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, इंटरवल। इन इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखनी है तो क्या आएगी, वो सारे x है ना जो -3 से ग्रेटर हो और 0 से लेसर हो। तो x क्या है, एलिमेंट। ये एलिमेंट कहाँ से आए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक की इनइक्वालिटी वाले आए हैं, -3 से 0 वाले। -3 को भी एक्सक्लूड कर दिया, 0 को भी एक्सक्लूड कर दिया। फिर यहाँ पे 6 to 12 वाले अगर इंटरवल को आप सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ क्या आएगा, x वो सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, और ये रियल नंबर 6 to 12 के बीच में है, लेकिन 6 और 12 दोनों को इंक्लूड करते हुए, इसलिए इक्वालिटी वाला साइन आएगा। फिर यहाँ पे 6 to 12 के बीच के सारे रियल नंबर्स 6 को एक्सक्लूड करते हुए, तो यहाँ पे x है एलिमेंट और ये एलिमेंट रियल नंबर है, और रियल नंबर कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल्स टू 12। 6 को एक्सक्लूड कर दिया और 12 को इंक्लूड कर लिया। फिर यहाँ पे वो सारे रियल नंबर्स, अब यहाँ y भी लिख सकते हैं, एलिमेंट y है, और y कहाँ से आया, सेट ऑफ रियल नंबर से, और ये रियल नंबर किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, -23 से लेकर के +5 के बीच के सारे एलिमेंट्स, और -23 को इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी पॉसिबल है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बनाना सीख लिया, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी सीख ली, और ये हमें पता ही है कि इंटरवल अपने आप में सेट ही होते हैं, क्योंकि इंटरवल एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्योंकि हमारे पास एक रूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी रियल नंबर को लेबल कर सकते हैं। वो आपके सेट में आएगा या नहीं आएगा, सेट में आया इसका मतलब इंटरवल में आया, इसलिए सेट क्या है, इंटरवल क्या है, सेट।
लेकिन हर एक सेट आपका इंटरवल हो या ना हो ये कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है। जैसे आपने देख लिया ये सेट था लेकिन ये इंटरवल नहीं है, सेट है लेकिन इंटरवल नहीं है, ये भी सेट है लेकिन इंटरवल नहीं है। तो आपके पास ऐसे सेट हो सकते हैं जो इंटरवल ना हो, लेकिन ऐसे इंटरवल नहीं हो सकते जो सेट ना हो। एवरी इंटरवल इज अ सेट बट एवरी सेट इज नॉट एन इंटरवल, क्योंकि सेट तो इंटरवल तो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के सेट्स को ही आगे प्रोसीड करके बनाए जाते हैं ना, लेकिन सेट में तो रियल नंबर के अलावा कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो एलिमेंट्स। तो यहाँ देखो, और रियल नंबर का होने के बावजूद भी इंटरवल बने इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स नहीं आए ना। अगर इंटरवल की तो यही प्रॉपर्टी थी, अगर आपने रैंडमली कोई भी 2 एलिमेंट आपने सेलेक्ट किए, उन 2 एलिमेंट में से वो थे रियल नंबर, और उन रियल नंबर के बीच का कोई भी रियल नंबर होगा जो वो भी आपके सेट में से ही आना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 रियल नंबर अगर मिल भी गए सेलेक्ट करने के लिए, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स जो थे वो तो आपके सेट में इंक्लूडेड है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके 2 एलिमेंट वाला सेट है ना। तो यहां से हमने सीख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल कैसे लिखते हैं, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। इंटरवल होते हैं जो वो अपने आप में सेट ही होते हैं, लेकिन सेट हैं जो वो इंटरवल हो भी सकते हैं और इंटरवल ना भी हो। ठीक है, तो